दोस्तों, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दिया है जो कि घर की बिजली से भी जलता है और घर की बिजली चली जाने के बाद भी ये दिया ऐसे ही जलता रहता है। चाहे कितना भी आंधी तूफान या बारिश आए, इस दिया पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये दिया है रिचार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक दिया, जिसे मैंने घर पे ही खुद से बनाया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी रिचार्जेबल दिया को घर पे ही बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमें इस तरह का कुछ मिट्टी का दिया चाहिए। मैंने यहाँ पर 10 से 11 दिया लिया है। आप जितना दिया बनाना चाहते हैं उतना दिया ले सकते हैं। सबसे पहले हमें इस दिया को लगभग आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। यदि आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप ड्रिल मशीन से इस दिया में छेद कर सकते हैं, और यदि आपके पास ड्रिल मशीन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिना ड्रिल मशीन से इस दिया में कैसे छेद करते हैं। आधे घंटे भिगोने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दिया पक्की दिया है। यदि आप इस दिया में ऐसे ही छेद करेंगे तो इस दिया में जल्दी छेद भी नहीं होगा और फूटने का चांस ज़्यादा होता है। और यदि हम इस दिया को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं तो ये दिया नरम हो जाती है, जिससे कि हम इसमें बड़ी आसानी से छेद कर देंगे और ये दिया फूटेगा भी नहीं। उसके बाद एक पतला सा पेचकस लेना है और इस दिया के दोनों साइड में एक एक छेद कर देना है, क्योंकि हमें इसी छेद से तार निकालना है। जैसा मैं छेद कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी रगड़ के और दिया में छेद कर लेना है। देखिए, बाकी दियों में मैंने पहले से ही छेद कर लिया है। दिया में तो छेद हो गया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एलईडी बल्ब। ये है 5 एम की पीले कलर की एलईडी बल्ब, जो कि 3 वोल्टेज से 5 वोल्ट तक के पावर सप्लाई से जलता है। चलिए मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कौन से कलर का जलता है। देखिए, ये एलईडी बिल्कुल पीले कलर में जल रहा है। तो इसी तरह का आपको एलईडी बल्ब ले लेना है। एक एक एलईडी लगभग 1.5 से 2 रुपये में मिलती है। मैंने यहाँ पर 10 पीस लिया है। आपको जितना दिया बनाना है उसके हिसाब से आप एलईडी बल्ब परचेज कर सकते हैं। ये एलईडी बल्ब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और हमें इस तरह का कुछ वायर चाहिए जो कि बिल्कुल पतला हो। हालांकि मुझे तार का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैंने बंडल का खरीद लिया है। आपको बंडल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मीटर तार खरीद लीजिए और उतने में ही आपका दिया बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह का 1-2 पीस ग्लू स्टिक चाहिए। ये 10-10 रुपये का एक एक पीस आता है। मैं यहाँ पर 10 दिया बना रहा हूँ, तो मैं दोनों वायर में से लगभग 1-1 फीट का 10-10 टुकड़ा काट लूँगा। यदि आप एक ही कलर का तार लेंगे तो उसमें प्लस माइनस का कनेक्शन करने में बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए आसान तरीके से कनेक्शन करने के लिए आपको भी 2 कलर का तार लेना है। तार काटने के बाद अब बारी आती है ग्लू स्टिक का टुकड़ा करने की। इस ग्लू स्टिक में से लगभग 1-1 इंच का हम टुकड़ा काट लेंगे। जितना दिया बनाना है उतना ही टुकड़ा काटना है। देखिए, इस तरीके से हम लगभग 1 इंच या 1.25 इंच का टुकड़ा काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्लू स्टिक के जितने भी टुकड़े हैं सभी में हम एलईडी बल्ब लगाएंगे। और एलईडी बल्ब लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन से इसमें छेद करेंगे और छेद करने के तुरंत बाद हमें इसमें एलईडी को डाल देना है। देखिए, इस तरीके से ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। जितनी लंबी एलईडी है केवल हमें उतना ही अंदर डालना है। सभी ग्लू स्टिक के टुकड़े में इसी तरीके से हम एलईडी को लगा देंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब ये ग्लू स्टिक के टुकड़े ठंडे हो जाएं, उसके बाद हमें एक चाकू लेना है और ग्लू स्टिक के आगे वाले हिस्से को इस तरीके से काट कर पतला कर देना है। आपने देखा ही होगा कि जब दीपक जलता है तो उसके आगे वाला हिस्सा बिल्कुल नुकीला होता है। तो उसी तरीके से हमें इसके आगे वाले हिस्से को नुकीला कर देना है ताकि देखने में ये दिया बिल्कुल ओरिजिनल लगे। अब हम क्या करेंगे, एक दिया लेंगे और एक ग्लू स्टिक का टुकड़ा लेंगे जिसमें कि हमने एलईडी पहले से लगा दिया है। और इस ग्लू स्टिक के टुकड़े में या नीचे साइड में हम सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सा गर्म कर देंगे, क्योंकि हमें इसे दिया में चिपकाना है। देखिए, इस तरह से गर्म करके और दिया में हमें इसे इस तरीके से चिपका देना है। और एक बात का ध्यान देना है कि एलईडी बल्ब का जो प्लस वाला कांटा है सभी दियों का एक साइड होना चाहिए और माइनस वाला कांटा एक साइड होना चाहिए, ताकि हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरीके से जितना भी दिया है सभी ग्लू स्टिक को इस तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 10 दिए में ग्लू स्टिक के टुकड़े को सही प्रकार से चिपका दिया है। अब बारी आती है कनेक्शन करने की। पहले हम एक दिया लेंगे और उसके बाद एक लाल तार और एक नीला तार लेकर दिया के एक छेद से अंदर डालेंगे
और लाल वाले तार को एलईडी के प्लस वाले कांटे में और नीले वाले तार को एलईडी के माइनस वाले कांटे में जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद ये जो दोनों तार हैं इन्हें हम आपस में इस तरीके से लपेट देंगे। उसके बाद दूसरा दिया लेंगे और पहले वाले दिए के तार को दूसरे दिए के छेद में से अंदर डाल देंगे और इस तार को भी एलईडी के प्लस और माइनस में जोड़ देंगे। और उसके बाद फिर से हम एक नीला और लाल तार लेंगे और दिया के दूसरे छेद में से उन दोनों तार को अंदर डाल देंगे और उन्हें भी हम प्लस माइनस में इस तरीके से जोड़ देंगे। और उसके बाद इस तार को भी हम आपस में इस तरीके से लपेट देंगे। उसके बाद तीसरा दिया लेंगे और उस तीसरे दिए में इस तार को इस तरीके से अंदर डालेंगे और एलईडी के प्लस और माइनस वाले कांटे में सोल्डिंग कर देंगे और सेम इसी तरीके से हम 10 दिए में कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, सभी दियों में हमने सही प्रकार से कनेक्शन कर दिया है। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये सभी दिया जल रही हैं कि नहीं जल रही हैं। सबसे फर्स्ट दिया ये है और लास्ट दिया ये है। लास्ट दिया के अंतिम में ये 2 वायर हमने निकाल लिया है। अभी दिया को चेक करने के लिए हमारे पास खराब डेटा केबल पड़ा था, हमने उसके आगे वाले छोर को इस तरीके से काट लिया है और इसमें एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है ताकि इनके अंदर जो एलईडी बल्ब लगा है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो अभी हम क्या करेंगे, दिया के प्लस वाले तार को डेटा केबल के प्लस वाले तार में जोड़ेंगे और माइनस वाले तार को इस रेजिस्टेंस में जोड़ देंगे। हालांकि हमने यहाँ पर माइनस वाले में रेजिस्टेंस जोड़ा है, आप चाहें तो प्लस वाले में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इस डेटा केबल को मोबाइल के चार्जर में लगाते हैं। मोबाइल के चार्जर में लगाकर इसे हम बोर्ड में लगाएंगे। स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 10 के 10 दिया बिल्कुल सही प्रकार से जल रहे हैं। यदि हम लाइट को बंद करते हैं तब देखिए, थोड़ा सा और अंधेरा करते हैं। हालांकि मेरे रूम में अभी भी कुछ उजाला है, इसलिए थोड़ा सा उजाला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इन दियों को रात के अंधेरे में जलाएंगे तो ये दिया बिल्कुल ओरिजिनल दिया की तरह जलेंगी। कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये दिया इलेक्ट्रिक दिया है। वैसे तो हम चाहें तो अभी इन दियों को अपने मोबाइल के चार्जर से इसी प्रकार से जला सकते हैं, लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना है। हमें इन दियों को ऐसा बनाना है ताकि यदि हमारे घर की बिजली चली भी जाए तो ये दिया इसी प्रकार से जलती रहे और हम इन दियों को जहाँ चाहे वहाँ लगा दें। यदि आप इन दियों को मोबाइल के चार्जर से जलाएंगे तो उसमें एक दिक्कत ये आएगी कि जैसे कि मान लीजिए आप इन दियों को अपनी छत पे जलाना चाहते हैं और वहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो आपको वहाँ तक अलग से तार खींचकर इनमें लाइट का कनेक्शन देना पड़ेगा, तभी आपकी ये दिया जलेंगी। लेकिन हम अभी इन दियों को ऐसा बनाएंगे कि एक बार चार्ज करने के बाद आप इन दियों को जहाँ मर्जी वहाँ लेकर जाइए, चाहे वहाँ पे लाइट का कनेक्शन हो ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी दिया इसी प्रकार से जलती रहेंगी। यानी हम इन दियों को रिचार्जेबल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन दियों को रिचार्जेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा।